नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कोर्ट केस होना या फिर एफआईआर दर्ज होना अब एक आम बात हो गई है। आजकल सभी लोग इससे पीड़ित हैं। अब अगर कोई सरकारी नौकरी पर हो तो लाजमी है ये सवाल उसके मन में उठे कि उसको सरकारी नौकरी के केस पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इसी बारे में जानेंगे कि सरकारी नौकरी पर किस किस केस का कैसा असर पड़ सकता है और पुलिस केस होने पर पुलिस वेरिफिकेशन से कैसे बचें। तो आइए हम जानते हैं और ये भी बताते हैं कि क्रिमिनल का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। पहला है अरेस्ट होने पर। अगर आप सरकारी नौकरी पर हैं और आपको एफआईआर, चाहे वो केस दहेज, मारपीट या मर्डर का अन्य का हो, किसी एक्ट में केस होने के बाद अगर आप अरेस्ट हो गए हैं और आपको 24 घंटे या एक दिन से ज़्यादा पुलिस हिरासत में रखा गया है या जुडिशियल हिरासत में रखा गया है, तो आपके डिपार्टमेंट को पता चलते ही आपको पहले सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आपकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी। बाद में आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में उसी केस में आपको सज़ा मिल गई तो आपकी नौकरी पक्का जाएगी। दूसरा होता है केस चलने पर। अगर आप पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो लेकिन आप उसमें अरेस्ट नहीं हुए हैं या फिर अरेस्ट होने के बाद आप 24 घंटों में जमानत पर बाहर आ गए, तो आपको आपका डिपार्टमेंट इस आधार पर सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन इसका पता चलने पर आपके केस की फाइल को मंगवा सकती है और जजमेंट का इंतज़ार ज़रूर किया जाएगा। तीसरी स्थिति है सज़ा होने पर। अगर आपको किसी भी कोर्ट में एक दिन यानी 24 घंटे से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है लेकिन आप जमानत लेकर अपील के लिए समय ले लेते हैं और जेल नहीं जाते हैं, तो भी एक दिन से ज़्यादा सज़ा होने के कारण आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसी स्थिति में अपील नहीं जाते हैं तो आपको परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जानिए तब क्या होगा जब आपके ऊपर दहेज का केस लगेगा तो आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ेगी। अगर आपकी पत्नी आप पर दहेज की केस धारा 498A या फिर किसी भी धारा में डालकर आपको जेल करवा देती है तो आप सस्पेंड हो जाओगे। अगर केस को नहीं लड़ा या अपील नहीं की तो टर्मिनेट भी हो जाओगे, क्योंकि पत्नी को मारना, पीटना, दहेज मांगना सरकार के खिलाफ एक क्राइम है। अगर आपकी पत्नी ने आप पर घरेलू हिंसा या फिर धारा 125 सीआरपीसी में कोई खर्चा बंधवाया है और आपने उसे नहीं दिया है, कोर्ट ने आपकी सैलरी से काटने का आदेश न देकर आपको सीधा जेल भेज दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपकी सरकारी नौकरी नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्रिमिनल क्राइम नहीं है, ये सिविल क्राइम है। हाँ, ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपको जेल में जाने की स्थिति पर आपको सस्पेंड कर दे, लेकिन आप बाद में आकर केस के सारे डॉक्यूमेंट आप डिपार्टमेंट को दे दें तो आपका नौकरी जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। केस के चलते सरकारी नौकरी को हम कैसे बचा सकते हैं, तो आइए जानते हैं। जैसे कि एक आइडिया आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि अगर हम अपने डिपार्टमेंट को बताएं ही नहीं कि हम जेल गए हैं या फिर हम पर कोई 100 रुपये या इससे ज़्यादा का जुर्माना हुआ है तो आप बच सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादा लोग यही सोचते हैं। अगर आप जेल भी गए होते हैं तो मेडिकल लीव लगाकर काम चला लेते हैं। वैसे तो यह आइडिया भी कामयाब है, पर इससे किसी के द्वारा शिकायत होने का डर रहता है। अगर ये डर नहीं है तो आइडिया कामयाब है। दूसरा, अगर सज़ा का डर हो तो जितना हो सके केस को लंबा चलने दें। तीसरा, अगर किसी भी केस में सज़ा हो भी जाए तो आप अपील ज़रूर करें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो अपील स्वीकार होने के बाद फाइनल सुनवाई में नंबर भी 15 से 20 सालों बाद आता है, जब तक आप रिटायर हो चुके होते हैं। चौथा, अगर आप पर कोई कोर्ट आप पर जुर्माना कर दे तो कोशिश करें कि वो आपको 100 रुपये से ज़्यादा ना हो। तो केस होने की स्थिति में पुलिस वेरिफिकेशन से कैसे बचा जा सकता है। पहला, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में है तो लाजमी है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में ही होगी, लेकिन इसमें सालों लग जाते हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भर रहे हैं तो ये देख लें कि कोई पुलिस वेरिफिकेशन आई है या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आप उस केस का विवरण नहीं दें तो ही ठीक है। अगर आपके ऊपर कलांद्रा की धारा 107, 150, 151 सीआरपीसी के केस के पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ इस प्रकार के कितने भी रिकॉर्ड हों, केस भी चल रहे हों, तो भी आपका विवरण सरकारी नौकरी में न दें और न ही इसका कोई पुलिस रिकॉर्ड चेक होता है और न ही केस का सरकारी नौकरी पर कोई असर पड़ता है। तीसरा, अगर कोई जुर्माना किसी केस में आप पर लग रहा हो
तो वो भी पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं आता। इस प्रकार के केस पर सरकारी नौकरी का कोई असर नहीं पड़ता है। चौथा, सिविल केसों का होना भी पुलिस वेरिफिकेशन में नहीं आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपनी सरकारी नौकरी को बचा सकते हैं। अगर आपको इसमें भी अगर कोई दिक्कत होती है या कोई आपके मन में ऐसा कोई सवाल उठता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।